हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जॉर्मे ब्रूनर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी को डिस्कस कर लिया है और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तीसरी थ्योरी है आपकी ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जिसमें हम ये समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से 3 स्टेजेस दी थी, कैसी स्टेजेस थी उसके बारे में हम समझेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आ सकूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करते हैं अबाउट द थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर हम जॉर्मे ब्रूनर की सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे। ठीक, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और एक चीज आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर में अगर पूछे तो इन्हीं की थ्योरी के बेस पे एनसीएफ आपका 2005 है। ठीक, इन्हीं की थ्योरी के बेस पे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि एनसीएफ 2005 किसकी थ्योरी के बेस पे है, तो आप ये ब्रूनर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये यूएसए से है और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन किसमें है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है। अच्छा, इनका ये मानना था कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब कि अपने एक्टिव एक्सपीरियंस से बच्चा अपने नॉलेज को क्या करता है, डेवलप करता है। जो भी चीजें उसके सराउंडिंग में रहती है उसी के हेल्प से। ठीक, इन्होंने साथ ही साथ कल्चर और लैंग्वेज पे क्या किया था, एम्फेसिस दी थी कि हाँ बच्चा जो होता है कल्चर लैंग्वेज, आप लोग को याद होगा कि ये कल्चर लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन के बाद वाइगोस्की भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा सिमिलर पार्ट था कि जो ब्रूने हैं उनका भी ये मानना था कि जो कल्चर और लैंग्वेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, इनका ये कहना था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। मतलब कि आप लोग ने स्पाइरल पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में डेवलपमेंट नहीं होता है बच्चे का। बच्चा क्या करता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज से चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है और फीडबैक लेता है और देन वो नई नॉलेज की तरफ मूव करता है। तो ये उन्होंने ब्रूनर साहब ने यही बताया था कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका स्पाइरल होता है, वो कनेक्ट करके ही क्या करता है, चीजों को सीखता है, लेकिन लीनियर नहीं होता है। बहुत बार स्टेटमेंट ये पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल है या लीनियर है, तो याद रखिएगा। अच्छा, स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देने वाले आपके ब्रूनर साहब ही थे। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि किसने स्पाइरल करिकुलम का आपका कॉन्सेप्ट दिया था। तो स्पाइरल करिकुलम की बात सबसे पहले किसने की थी, आपके ब्रूनर साहब ने की थी। तो इन्होंने इसी बेसिस पे बताया था जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो रिप्रेजेंटेशन का फेज होता है, इसमें 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, जिससे बच्चा क्या करता है, अपने उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जिसमें 3 स्टेजेस में इन्होंने बेसिकली बताया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव अगर मैं बोलूं तो बच्चा जहां पे एक्शन से सीख रहा है, चीजों को ग्रास्प करके, छू के, वो आपका इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकेंड स्टेज में आइकॉनिक, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जहां पे बच्चा इमेज के बेसिस पे चीजों को सीख रहा है, वो आपका क्या होगा, आइकॉनिक होगा। और लास्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक यहाँ पे हम सिंबल और कोड्स की बात करते हैं, ये लैंग्वेज बेस्ड होता है। ठीक, जहां पे बच्चा अब सिर्फ इमेज और एक्शन से नहीं, बच्चा सिंबल्स को देख के एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है और चीजों को समझना सीखना शुरू कर देता है जब हम इसकी बात करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया, यहाँ पे डायग्राम देखिए, जो बच्चा होता है इनएक्टिव स्टेज में, बच्चा चीजों को छू के विद द एक्शन मूवमेंट वो चीजों को सीखता है। आइकॉनिक में बच्चा क्या करता है, एक स्कीमा, उनके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप होती है कि वो जो चीजें देख रहे हैं इमेजेस के थ्रू, मतलब बच्चा मान लीजिए ड्राइंग बना रहा है कार की, तो उसके दिमाग में उस कार की इमेज है, ठीक, या किसी इमेज को देख के अपने दिमाग में बैठा रहा है। तो जब बच्चा इमेज से जब चीजों को सीखने लगता है, वो आपके आइकॉनिक स्टेज में आएगा। और सिंबॉलिक में यहाँ पे बच्चा मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जैसे मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उससे बच्चा चीजें वो समझ जाता है, कोड से समझ जाता है। तो वो आपका क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आएगा, जहां पे बच्चा सिंबल्स और कोड से चीजों को समझता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लगता है। तो नेक्स्ट हम एक एक करके हर एक स्टेज के बारे में समझेंगे।
तो सबसे पहला हम इनएक्टिव स्टेज की बात करें, मोड की बात करें, तो ये जो इसका जो वर्ष होता है बच्चे का वो 0 to 1 ईयर होता है। अभी मैंने बताया जो इनएक्टिव स्टेज होता है यहाँ पे बच्चा क्या होता है, एक्टिवली, मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चा छू के चीजों को, एक्शन से वो क्या करता है, चीजों को सीखता है। और यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल काम करता है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में ये चीज पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मेन प्रिंसिपल काम क्या करता है, मतलब इनएक्टिव मोड, ब्रूनर के इनएक्टिव मोड में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो यहाँ पे क्या काम करता है, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ जॉन डेवी ने ये प्रिंसिपल दिया था, लेकिन इस प्रिंसिपल पे आपका इनएक्टिव मोड में काम करता है, जहां पे बच्चा काम को कर को सीखता है, फिजिकल एक्शन से सीखता है। और बच्चा जो होता है चीजों को करके लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। अच्छा, ये जो लर्निंग होती है ये कॉन्क्रीट इन नेचर होती है, क्यों? कि बच्चा चीजों को छू के, ग्रास्प करके, पकड़ के चीजों को सीखता है। उसको कोई भी सामान दे दो तो सीधे मुंह पे डालेगा। क्या चीज करनी चाहिए, भाई मिर्ची दे दो तो मिर्ची खाएगा, फिर आगे उसको समझ में आ जाएगा कि उस मिर्ची नहीं खानी चाहिए, तीखा लगेगा। तो बच्चा के हर तरीके से उस चीज में सीखता है, छू के, अपने फिजिकल एक्शन से। ठीक। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपका मूड है ये प्याजे की सेंसरी मोटर स्टेट से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ब्रूनर के इनएक्टिव मूड जो है वो प्याजे के कौन से स्टेज से सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा, प्याजे, आपने सेंसरी मोटर में पढ़ा होगा कि यहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस से चीजों को सीखता है। तो यहाँ पे हमें 4-5 चीजें समझ में आ गई कि लर्निंग बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्क्रीट इन नेचर, प्याजे के सेंसरी मोटर से क्या होता है, बच्चा फिजिकल एक्शन से चीजें सीखता है, और भाई अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी हिसाब से करता है। नेक्स्ट स्टेज देखिए, आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज आपकी सेकंड स्टेज है, जिसमें 1 से 6 वर्ष तक ये आइकॉनिक स्टेज रहती है। अच्छा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, मतलब दिमाग में क्या है, एक पिक्चर बच्चे के दिमाग में मौजूद है, बनी हुई है। बच्चा अगर डॉग देखता है, उसकी इमेज देखता है, सडनली वो डॉग कहता है, तो उसके दिमाग में वो चीज बनी हुई है कि इमेज बनी हुई है। तो यहाँ पे बच्चा कैसे सीखेगा, इमेजेस के थ्रू। ठीक, ये इमेज देख के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का जो बाहर जो उसे दिख रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन करके एक विजुअल इमेज बना के बच्चा क्या सीखेगा, आइकॉनिक मोड में सीखेगा। यहाँ पे इमेजेस की बात हो रही। नेक्स्ट स्टेज की बात करें, हम सिंबॉलिक स्टेज की बात करें। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गई, ये जो आइकॉनिक स्टेज है ये आपकी प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेट करती है। यहाँ पे प्याजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेट करती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम सिंबॉलिक मोड की बात करें, तो यहाँ पे सिंबॉलिक मोड, यहाँ पे बच्चा जब सिंबल्स को देख के, कोड को देख के चीजों को रिप्रेजेंट करने लगे, मतलब कि उसकी जो वो उसको मतलब किसी चीज की जरूरत ना हो, वो एब्स्ट्रैक्टली चीजों को रिप्रेजेंट करने लगे, अपने वर्ड्स में, अपने नंबर्स में, अपने सिंबल में, सिंबल का यूज करना समझ जाए, उसको पता है प्लस क्या है, माइनस क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में चीजें स्टोर्ड है, उस सिंबल को, कोड्स को क्या करना, यूज करना सीख जाए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, अ चाइल्ड इज एबल टू रिमेम्बर हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इज एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस टू अदर्स एज वेल। मतलब एक बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से कंप्यूटर पे ऑपरेट किया जाता है, और उस चीज को वो क्या वर्ड के फॉर्म में क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब उसके दिमाग में जो चीजें है उसको वर्ड के फॉर्म में वो इजीली क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। उसको कंप्यूटर चला के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपली क्या है, उसके दिमाग में वो चीज मौजूद है और उस चीज को वो क्या करता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये जो हमारा आइकॉनिक और आपका ये इनएक्टिव स्टेज में चीजें बच्चा जो सीख के आता है, वो चीजों का क्या करता है, बच्चा यूटिलाइजेशन करता है, ताकि वो अपने वर्ड में चीजों को, उस चीज को एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, ये जो हमारी एज, जो सिंबॉलिक मोड की एज होती है वो 7 ईयर से अप होती है, और ये हमारी प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज से रिलेट है, जहाँ पे बच्चा, आप लोग को याद होगा कि जहाँ बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है, सीरेबिलिटी सीख जाता है, क्लासिफिकेशन सीख जाता है, यहाँ पे बच्चा आपका लॉजिकल थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाते हैं और बच्चा अच्छे से अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर लेता है। तो ये आपके सिंबॉलिक मोड आपका प्याजे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज से रिलेट करती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम समरी की बात करें इस स्टेजेस की जो आपका ब्रूनर साहब ने दी थी, सबसे पहला क्या था, आपका इनएक्टिव स्टेज।
इनएक्टिव स्टेज मतलब कॉन्क्रीट स्टेज, जहाँ पे बच्चा चीजों को एक्शन के थ्रू सीखता है। आइकॉनिक जो पिक्टोरियल पिक्चर के फॉर्म में बच्चा चीजों को सीख रहा है। नेक्स्ट सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, यहाँ पे बच्चा वर्ड और सिंबल को यूज कर रहा है अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ड का सिंबल का यूज कर रहा है, इसीलिए इसको लैंग्वेज स्टेज भी कही गई है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपकी सिंबॉलिक स्टेज होगी। और इनएक्टिव की स्टेज क्या होती है, 0 to 1 होती है, आइकॉनिक की 1 to 6 होती है और सिंबॉलिक की 7 to अप होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले ब्रूनर के बारे में, तो ब्रूनर साहब ने ही सबसे पहले स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी मैंने आपको बताया कि भाई एक दूसरे, ये जो क्या होती है लर्निंग, क्या होती कनेक्टेड होती। बच्चा पहले क्या करता है, चीजों को सीखता है, फिर फीडबैक लेता है, फिर वो नई इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता है। इसी तरीके से उनका डेवलपमेंट चलता है, लीनियर नहीं चलता है। नेक्स्ट, ब्रूनर साहब ने ही डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। दो चीजें हैं, एक है आपका डिस्कवरी लर्निंग, एक है आपका डिस्कवरी मेथड। तो मेथड किसने दिया था, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इस चीज को याद रखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। और डिस्कवरी लर्निंग की बात कौन करता है, ब्रूनर साहब करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग यहाँ पे बच्चा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, चीजों को करके सीख के और नई नई चीजों को क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसीलिए ये डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जो कि ब्रूनर साहब ने दिया है। नेक्स्ट, अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करें, तो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, वाइगोस्की ने पढ़ा होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले बार ब्रूनर साहब ने दिया था। जो हेल्प, जो टेम्परेरी हेल्प हमको हमारे एमकेओ से मिलती है, जो टेम्परेरी हेल्प हमको हमारे मोर नॉलेजेबल अदर से मिलती है, वही वो पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ब्रूनर साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर में पूछे स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया है, डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, और आपका स्कैफोल्डिंग का किसने दिया, ये ब्रूनर साहब है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और होपफुली आपको तीनों स्टेजेस समझ में आ गए होंगे। चलिए हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, ब्रूनर 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन फॉलो विच ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। मतलब अभी अभी आपको बताया कि जो आपको सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस क्या है आपका, इनएक्टिव है, आइकॉनिक है और आपका सिंबॉलिक है। इससे आप याद कर सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो। यानी आपको ढूंढना क्या है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। मतलब पहले बच्चा एक्शन से, इमेजेस से, फिर सिंबल से चीजों को सीखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एज ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कौन सी एज ग्रुप है जो आपके ब्रूनर के जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है उसमें इंक्लूड नहीं की गई है। आपको पता है इनएक्टिव की क्या एज है, 0 to 1 है, देन 1 to 6 है, देन 7 to अप है। तो ये हमारी जो 2 to 6 है, ये हमारी क्या है, इंक्लूड की गई है। एक मिनट, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका ये जो ब्रूनर थ्योरी अभी जो आपने पढ़ी है और आपको क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ब्रूनर 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन फॉलो विच ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। मतलब कि आपको वो ऑर्डर बताना है जो 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपके ब्रूनर साहब ने दी थी, जिसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, इनएक्टिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, आइकॉनिक आएगा और तीसरा क्या आएगा, सिंबॉलिक आएगा। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो। तो आपका पहला क्या है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एज ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। मतलब जो थ्योरी ब्रूनर साहब ने दी थी, कौन सा एज ग्रुप नहीं इंक्लूड किया गया है।
तो आपको इनएक्टिव की एज पता है 0 to 1 है, आइकॉनिक की एज आपकी 1 to 6 है, और जो आपकी सिंबॉलिक की एज है वो 7 to अप है। तो 1 to 6 आता है, 0 to 1 आता है आपका, 7 to अप आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता है आपका 13 to 18। तो राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी डज द एज ग्रुप ऑफ 1 to 6 बिलोंग्स टू? कौन सी कैटेगरी में 1 to 6 होता है? आइकॉनिक सॉरी इनएक्टिव आपको पता है ये 0 to 1 है, सिंबॉलिक आपका 7 to अप है, ठीक। आइकॉनिक आपका स्टेज कौन सा है? 1 to 6 है, तो राइट आंसर विल बी आइकॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी इज लैंग्वेज बेस्ड? लैंग्वेज बेस्ड अभी मैंने बताया कि बच्चे अपना जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है उसको सिंबल्स और कोड की वजह समझ के चीजों को अपने एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये स्टेज आपकी किस में आएगी? सिंबॉलिक में आएगी। तो जो आपकी तीसरी स्टेज है जिसे 7 to अप आपका फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म यूज्ड बाय वाइगोस्की डिड ब्रूनर सपोर्ट? मतलब वाइगोस्की ने कौन सा टर्म यूज किया था जिसमें ब्रूनर जो सपोर्ट करते हैं, तो कौन सा टर्म था? अभी मैंने आपको बताया, रेपुटेशन नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, डिस्कवरी नहीं है। स्कैप फोल्डिंग की बात कौन करता है? ब्रूनर साहब ने सबसे पहले स्कैप फोल्डिंग दिया था, फिर उसके बाद ही वाइगोस्की ने क्या किया, उस चीज को यूज किया अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड बाय ब्रूनर टू डिस्क्राइब अ फॉर्म ऑफ लर्निंग that results from active exploration of alternative on the part of learner। मतलब हमें क्या करना है, हमें वो लर्निंग जो ब्रूनर साहब ने दी है उसके बारे में ये बताना है जिसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को एक्टिवली एक्सप्लोर करता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। वो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर वो कौन सी लर्निंग कहलाती है? तो सबसे पहला क्या, डिस्कवरी लर्निंग, सेकंड रूट मेमोराइजिंग, थर्ड कंडीशनिंग, सिग्नल लर्निंग। ये ऑप्शन गलत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे बच्चे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग डेवलप करता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करता है, मतलब करके समझ के चीजों को बार बार पूछ के एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ पे बच्चे एक्टिवली एक्सप्लोर करके चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है। तो राइट आंसर विल बी 1। तो 7th क्वेश्चन देखिए, सीता ऑर्गेनाइजेस the variety of activities in the class to make the student learn by active involvement। मतलब कि जो सीता है वो ऑर्गेनाइज करती है कई सारी एक्टिविटी इन द क्लास ताकि बच्चे और क्या हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो। तो शी इज फॉलोइंग विच मोड ऑफ लर्न? तो आपको शब्द को पकड़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहाँ पे आइकॉनिक में चल जाएगा, नहीं। यहाँ पे बच्चा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ जहाँ एक्शन की बात हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो, तो वहां पे वो स्टेज कौन सी आएगी आपकी? इनएक्टिव मोड की आएगी। यहाँ पे आइकॉनिक नहीं होगा, सिंबॉलिक नहीं होगा, वर्किंग मोड नहीं होगा। तो आंसर विल बी इनएक्टिव। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्शन से सीख रहा है, इन्वॉल्व होकर सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द वर्किंग स्किल इन चिल्ड्रन एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल? आपको वो सीक्वेंस बताना है जिस सीक्वेंस से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है और जो वर्किंग स्किल डेवलप होती है एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल, वो सीक्वेंस बताना है। तो आपको इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक ये तो सीक्वेंस पता होगा। अब आपको यहाँ पे शब्दों को समझना है। इनएक्टिव किसकी बात करता है? कॉन्क्रीट की बात करता है, बच्चा छू के चीजों को देख के समझ के चीजों को करता है। आइकॉनिक किसकी बात करता है? इमेजेस की बात करता है, तो इसको हम किससे, पिक्चर से, पिक्चरल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिक किसकी बात करता है? सिंबल्स की बात करता है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट देखिए, पिक्चरी देखिए और सिंबल्स देखिए, तो राइट आंसर विल बी आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूनर ने इंट्रोड्यूस द लर्निंग मेथड कॉल्ड? ब्रूनर ने कौन सा लर्निंग मेथड इंट्रोड्यूस किया था? क्या परसेप्चुअल किया था, मोटर किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था? नहीं, डिस्कवरी लर्निंग किया था, ठीक। जहां बच्चा एक्टिवली इंगेज होकर चीजों को सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, आइकॉनिक स्टेज ऑफ ब्रूनर इज सिमिलर टू विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो आपका सबसे पहला स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, किससे रिलेटेड है? सेंसरी से रिलेटेड है, ठीक। ये आपका सेंसरी से रिलेटेड है, ठीक। कॉन्क्रीट आपका किससे रिलेटेड है? सिंबॉलिक से रिलेटेड है। और आपका प्री ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? आपका आइकॉनिक से रिलेटेड है। तो राइट आंसर विल बी आइकॉन दिस प्री ऑपरेशन फर्स्ट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट थ्योरीज का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और थैंक यू सो मच, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।